पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है। पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है। यह कई बार चर्चा का विषय रहता है। हमेशा यह सुनने में आता है, नारी ही पुरुष की सफलता की सीढ़ी है। यह चरितार्थ है, एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है। आज इसी बात की दूसरे पहलू पर विचार करने का मौका मिला। एक नारी की उन्नति के पीछे एक पुरुष का उतना ही हाथ होता है जितना एक नारी का पुरुष के प्रति होता है। नारी पुरुष एक सिक्के के दो पहलू है। भगवान ने जब सृष्टि रचना की तब एक पुरुष और एक स्त्री को पृथ्वी पर भेजा संसार बसाने को। प्रभु ने दोनों को क्यों भेजा? क्या एक से संसार की रचना नहीं हो सकती? नहीं, तभी तो नारी और पुरुष एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। संसार के विस्तार के लिए एक दूसरे का साथ जरूरी। यूँ समझे, गाड़ी और चालक का संबंध है नारी एवं पुरुष का। चालक के बिना गाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकती। ऐसे ही एक दूसरे के सहायता से, एक दूसरे के सहयोग से ही पुरुष नारी सफलता की बुलंदी छू सकते हैं। नारी कई रूपों से पुरुष के साथ होती है, जैसे बेटी, बहन, पत्नी एवं माता। पुरुष भी भिन्न भिन्न रूपों में नारी की सफलता में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे पिता, भाई, पति और बेटा बनकर। अब मैं उस पुरुष की बात करना चाहती हूँ जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही संतान की खुशी है। जब घर में संतान का जन्म होता है, तब माँ की प्यार भरी गोद के साथ पुरुष का स्नेह भरा हाथ का स्पर्श भी बहुत अनिवार्य होता है। यहाँ मैं संतान के रूप में कन्या संतान के उल्लेख कर रही हूँ। बालिका के सिर पर जिस पुरुष का हाथ सदैव होता है वह एक पिता है। पिता का होना बालिका के जीवन में अति आवश्यक है। पिता पालनहार है। पिता परिवार की वह छतरी है जिनके तले बेटी हर खुशी पा लेती है। बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पिता हर मुश्किल से समझौता करके बेटी को अच्छी संस्कार, ऊंची शिक्षा तथा बेहतरीन परवरिश देने की भरपूर कोशिश करता है। पिता खुद अनपढ़ हो पर बेटी को विद्या का महत्व समझाता है। पिता की उंगली पकड़कर विद्यालय में सफलता की पहली कदम रखती है। पिता से ही पुत्री को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पिता चाहे निर्धन हो पर अपनी पुत्री के लिए अच्छा से अच्छा वर तलाश करने की कोशिश करता है। पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। औरत का सुखमय जीवन, सुनहरा भविष्य निर्माण में जिस पुरुष का योगदान है वह एक पुत्री के पिता है। कन्या के जीवन में और एक दूसरे पुरुष का पदार्पण होता है, जिसे एक लड़की राखी के बंधन में बांधकर भाई के रूप में स्वीकार करती है। भाई छोटा हो या बड़ा, अपनी बहन को दुनिया की हर बुराई से सुरक्षित रखता है। भाई बहन की रक्षा कवच की तरह हर पल पास रहता है। बहन की दुख दर्द में भाई पिता की तरह सहायक बनता है। बहन को दुनिया के भले बुरे राह से परिचित कराने में भाई अहम भूमिका निभाता है। जब तक बेटी पिता के घर रहती है, जीवन के हर फैसले पर भाई को भागीदार बनाती है। भाई बहन का प्यार अनोखा ही होता है, जहाँ थोड़ी नोक-झोंक चलती रहती है, पर पिता के अनुपस्थिति में भाई में ही पिता का स्नेह ढूंढती है। बाहरी दुनिया को सही तरीके से जानना, समझना, परखना नारी की जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बचपन का सही मार्गदर्शन ही सफल भविष्य बनाने की नींव है। एक लड़की को बचपन में परेशानी से मुक्त कराने वाला भरोसा एक भाई का साथ है। जब एक लड़की शादी कर अपने पति के साथ ससुराल आती है, वहाँ भी पुरुष का सहयोग उसे ससुराल के नए माहौल, रिश्तेदारों को समझने में सहयोग करता है। एक नारी पुरुष वैवाहिक जीवन के पवित्र बंधन में बंध कर पति पत्नी बन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। औरत अपने धीरज, प्यार, समर्पण से परिवार को सींच कर सफल गृहिणी बनने की कोशिश करती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक स्वस्थ सफल रिश्ता निभाते हैं। इस कर्म में पुरुष हर प्रकार से नारी को अपना सहयोग प्रदान करता है।
आज के समय में महिला घर बाहर दोनों संभाल रही है। आज के दौर में नारी भी धन उपार्जन कर पुरुष का हाथ बटा रही है। हर क्षेत्र में नारी पुरुष के बराबर काम कर रही है। पुरुष के सहयोग से ही नारी यह मुकाम हासिल कर रही है। नारी बाहर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। इस बदलाव में नारी का साथ देने वाला एक पुरुष है। आज पुरुष घर के कामों में, बच्चों के देखभाल में माँ की तरह भूमिका निभाता है। एक मित्र की तरह सलाहकार बन परिवार के संग आगे बढ़ने का मौका देता है। दाम्पत्य जीवन में पुरुष के सहयोग के बगैर एक नारी की किसी भी तरह सफल नहीं हो सकती। पुरुष की शक्ति नारी है तो नारी की उन्नति की सीढ़ी एक पुरुष ही है। माँ बनने के बाद ही एक नारी अपने को आपको पूर्ण समझती है। औरत अपने रक्त से सींचकर गर्भ में संतान का पालन करती है। औरत की ढलती उम्र में जब शरीर का हर एक अंग शिथिल होने पर एक प्यार भरा मजबूत हाथ जो माँ को थाम लेता है, वह एक पुरुष, एक बेटा ही है। बुढ़ापे के खालीपन में बेटे का साथ ही नारी को जीने की नई उम्मीद से भर देता है। पुत्र का कंधा एक माँ की अंतिम यात्रा में सहायक बनता है। पहले भी नारी पुरुष दोनों ही थे, पर नारी को अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। नारी घर के काम तक सीमित थी और पुरुष बाहर के कामों में। पुरुष के आमदनी पर ही संसार का गुजारा चलता था। नारी हर सदस्य की ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए परिवार को अच्छे से संवारने की कोशिश में लगी रहती थी। पहले भी कुछ महिला उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी, पर उसका उपयोग घर के कामों में एवं अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित रखती थी। नारी अन्नपूर्णा थी तो पुरुष अन्नदाता बनकर परिवार में औरतों की सहायता करते थे। नारी को हमेशा से पुरुष का सहयोग मिला है, बस सोचने और समझने का फर्क है। पुराने समय में बाल विवाह की प्रथा थी। दुर्भाग्यवश जब नारी विधवा हो जाती तब उससे जीने का हक छीन लिया जाता था। पति के साथ जिंदा जलाया जाता। इस सती प्रथा के नियमों को पालन हेतु असंख्य नारी ने अपनी कुर्बानी दी। बाल विवाह में एक बच्ची लड़की अपने बारे में सोचने में असमर्थ थी। ऐसे भी होता था, गुड्डे गुड़ियों के खेलने की उम्र में लड़की पति को खो देती थी। वह लड़की विधवा के नाम से जानी जाती थी। बच्ची लड़की को ज्ञात ही नहीं होती विधवा किसे कहते हैं। पति पत्नी के संबंध, ससुराल रिश्ते नाते से वह अपरिचित रहती है। आज हम नारी इस रूढ़िवादियों से बच पाए कुछ महापुरुषों के आंदोलन से। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। यह वह पुरुष है जिनके संघर्ष ने ही बाल विवाह, सती प्रथा पर रोक लगाई, नारी को शिक्षित करने का प्रयास किया। उन पुरुषों के सहयोग के कारण आज नारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। समाज के बड़े बड़े पद में नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इतिहास रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है। अपना राज्य बचाने के लिए जीवन की अंतिम श्वास तक फिरंगियों के संग लड़ी थी। इस महान नारी को युद्ध कौशलता की शिक्षा बचपन से ही पिता के नेतृत्व में मिली थी। स्वाधीन भारत निर्माण में सरोजिनी नायडू के साथ देने वाले भी पुरुष थे। अंतरिक्ष को छूने वाली कल्पना चावला को भी समर्थ बनने में उसके पिता का साथ था। नारी आज अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सफलता के शिखर छू रही है। नारी को प्रतिष्ठित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी पुरुष का हाथ है। हमने शास्त्र में देखा, माता पार्वती को आदिशक्ति गुणों का ज्ञात भगवान शिव ही करवाते हैं। माता अपने पति के सहायता से अपनी शक्ति को पहचान पाई और असुरों का संहार किया। हम मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी एक दूसरे के सहयोग से ही पूर्ण है। हम औरत को यह स्वीकारने में गर्व होना चाहिए, उम्र के हर पड़ाव में नारी की ऊंची उड़ान में पुरुष का साथ एवं योगदान रहा है। कुछ मिलकर यही कहना चाहूँगी, नारी तू शक्तिशाली है, तू महान, तू ही गृहलक्ष्मी, तू ही जननी, त्याग की मूरत, ममता की देवी, तू पुरुष से ही शोभायमान है। धन्यवाद।
वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।